वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मोमिनून क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह उन्ज़ुर अलना या हबीबल्लाह इस्मा कालना इन्नना फ़ी बारि अम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ ऐदियना व सहिल लना अशकालना। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख़ार हुए तारक कुरान होकर। क्योंकि मुझे जो वक्त दिया गया है वो 12:35 तक है, तो 10 मिनट मेरे पास बाकी हैं। इसलिए बिला तमीज़ वैसे मुझे मेरे दिल की बात है कि आज मुझे खुशी बहुत हुई है। मैं तकरीबन 10:30 बजे सबक छोड़ के आ गया था, क्योंकि कारी शकील साहब ने मुझे कहा था कि आप 11 बजे पहुंच जाएं। तो आते हुए जो मुझे टाइम लगा, मैं 11 से पहले अपने वक्त के मुताबिक पहुंच गया। मैंने तमाम उलमाए कराम के खिताबात सुने, सारे पसंद हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मुझे आज खुशी बहुत ज़्यादा, मैं दिल से खुश हूँ। और मैं पहली मरतबा मजमे में अपनी हैसियत से कोई बात कर रहा हूँ, वरना मेरा ये तरीका नहीं है। बेशुमार खुशियाँ मुझे मिली है। अपने भतीजे की इस हिफ्ज़े कुरान की खुशी भी है, तमाम उलमाए कराम के खिताबात की भी खुशी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे है, जो मैं जिसका इजहार करना चाहता हूँ, वो मुफ्ती जावेद साहब के कलाम की मुझे खुशी है। और मैं ये बयान नहीं कर सकता, क्योंकि हालांकि मुझे उम्मीद है कि उनके इस कलाम की वजह से आज पीर सैयद मोहम्मद ज़ुबैर शाह साहब की रूह भी खुश हो रहे हैं। क्योंकि कोई तो चकवाल में ऐसा पैदा हुआ जो सच्चा सुन्नी तो बन के जी रहा है। ये मेरे अपने जज्बात हैं, मेरे अपने जज्बात हैं। भाई हो सकता है किसी को मेरे साथ इख्तिलाफ हो, लेकिन जो काम मेरे जिम्मे था, अब मैं खुश हूं कि कम अज कम मेरे साथ कोई और भी शामिल हो गया। हमें किसी चीज की कोई लालच नहीं है। उनका कलाम, उनके जज्बात बिल्कुल मेरी अक्कासी है। इसलिए आज अगर मुझे टाइम नहीं भी मिला तकरीर करने का, तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने बातें की हैं वही बातें मेरी भी थी। तो इसलिए मैं इसलिए खुश हूँ। अब जो वक्त है उसके मुताबिक शाह साहब ने एक हदीस शुरू की थी। उस हदीस को 2 तरीके से बयान किया गया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उम्मतियों को दुनिया के अंदर जीने का तरीका बताया है कि आपने दुनिया में जीना है तो किस हैसियत से जीना है। अगर अपना रास्ता मुतय्यन करना है तो किस हैसियत से मुतय्यन करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं, कुन आलिमन। सबसे पहले अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, क्योंकि मैंने आपके सामने एक शेर पढ़ा और पहली मरतबा मैंने शेर भी सही पढ़ दिया, शायद उस खुशी की वजह से जो मुझे मिल गई है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस मुबारका है कि हम अपने आबा अजदाद का, अपने पहलों का तज़किरा करते हैं, बड़ी शान के साथ तज़किरा करते हैं कि उनके ये मकाम थे, ये मरातिब थे। उन्हें ये मरातिब क्यों मिले? मुसलमान होकर मिले थे। आज हम उनकी तारीख ही बयान करते हैं, किससे बयान करते हैं, लेकिन सीखते कुछ नहीं है। क्यों उन्हें ये मरातिब मिले? वो जमाने में क्यों मुअज़्ज़ज़ थे? दुनिया उनके पांवों के ठोकर के नीचे क्यों थी? क्योंकि वो मुसलमान थे। कहने को तो हम भी मुसलमान हैं, लेकिन उनके मुसलमान होने में और हमारे मुसलमान होने में बड़ा फर्क है। और अगले मिसरे में उनके मुसलमान होने की सबसे आम वजह बयान कर दी कि वो कुरान के हामिल थे, वो कुरान पे अमल करने वाले थे। उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया था कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, कुन आलिमा, मेरे उम्मती दुनिया में रहना है, दुनिया में जिंदगी चाहते हो और कामयाब
गालिब बनकर जीना चाहते हो, दुनिया की हर नेमत को अपने पांव के नीचे लाना चाहते हो, दुनिया की हर चीज को अपने ताबे करना चाहते हो, तो कुन आलिमा, आलिम बन जाओ, दुनिया की हर चीज तुम्हारे नीचे आ जाए। आलिम बनकर जियो, पढ़कर जियो, आलमे बाअमल बन जाओ। ये तो दुनिया की बात है ना। वैसे चूंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलाम बदर के मैदान में जब शुहदाए बदर को दफन करने लगे तो हदीस है, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब एक बात पूछा करते थे दफन करने से पहले। एक एक कब्र में दो दो आदमियों को दफन किया गया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के महबूब जब दफन करना शुरू करते तो पहले एक बात सहाबा से पूछा करते थे। अब सुनिए क्या पूछा करते थे, ये मेरा सहाबी नाथान है। जहां आज हमारी तवज्जो, हम सारी बातों को छोड़कर और जानिब जा रहे हैं कि पैसे मिलते हैं ना, हमें पैसे चाहिए, दुनिया मिलती है ना। ये पूछा करते थे कि ये दुनियादार है, ये पूछा करते थे कि इसके पास बिरादरी कितनी है, ये पूछा करते थे कि ये कितना बड़ा ओहदेदार है। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ये पूछा करते थे कि इसके दिल में कुरान कितना है, इसके सीने में कुरान कितना है, ये कुरान का हाफिज कितना है। जब बताया जाता कि ये इतना कुरान का हाफिज है तो फरमाते हैं इसे दफन करने में मुकद्दम करो, क्योंकि जो कुरान का हाफिज है वो अल्लाह के महबूब की बारगाह में मुकद्दम होता है। जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की महबूब की बारगाह में मुकद्दम हो वो रब की बारगाह में भी मुकद्दम होता है। पता चला कि इस्लाम में इज्जत और मर्तबे का म्यार ही कुरान मजीद का हिफ्ज है। मेहरबानी, अब इनकी मेहरबानी कि इन्होंने मुझे 10 मिनट और दे दिए। तो क्या म्यार था वहां पे। फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के दौर की बात बताता चला। अब चूंकि 10 मिनट और हो गए ना, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा वक्त बने तो आपके मशीर कौन हुआ करते थे बताया आपको? जो कुरान का सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले हुआ करते। आप ये नहीं देखा करते थे कि इसका खानदान कौन सा है, ये उम्र में बड़ा है या छोटा है। जिसको कुरान मजीद सबसे ज्यादा आता हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अपनी मजलिस में बिठाया करते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र थोड़ी थी, 6-7 साल थी ना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मशीरों में बिठाया करते थे, अपने मशीरों में बिठाया करते थे, अपनी उस मजलिस में बिठाया करते थे जिसमें खुद बैठा करते थे। जहां तक हदीस के अंदर आता है, बाद सहाबा कराम ने आपसे अर्ज भी की, अमीरुल मोमिनीन ये तो हमारे बेटों की तरह है, ये छोटे हैं, इनकी उम्र छोटी है, बेटों की तरह है, इन्हें आप हमारे साथ बिठा देते हैं, इनका ये म्यार, इनका ये लेवल। तो आपने उस वक्त जवाब नहीं दिया। जब किसी ने सवाल किया ना तो आपने जवाब नहीं दिया। अब हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के खुद रावी हैं, फरमाते हैं एक दिन हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल सजी हुई थी। तमाम मशीर जो हाफिज़ कुरान, जो आलिम कुरान थे, जो आलिम थे, सारे बैठे हुए थे। तो आपने उनसे पूछना शुरू कर दिया। आपने शुरू किया एक तरफ से, एक साइड से, जो कुब्बार सहाबा कराम थे, जो मुज्तहिद सहाबा कराम थे, उनसे पूछना शुरू किया। आपने फरमाया मेरे यारो, इदा जा नस्रुल्लाह वल फतह, इस सूरत के बारे में मुझे बताइए कि तुम्हारा क्या ख्याल है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में क्या पैगाम दिया है। अब हर सहाबी, मुज्तहिद सहाबी अपने अपने इतिहाद से जवाब देते जा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब के यार सब के जवाब सुनते जा रहे थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि आखिरी बारी मेरी आ गई, क्योंकि छोटा सबसे मैं था। मुझसे पूछा ना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने, अब्दुल्लाह तुम बताओ, हालांकि उम्र मेरी थोड़ी थी, तुम इस सूरत के शान नज़ूल के बारे में क्या कहते हो? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन मेरे ख्याल में इसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके वक्त मुकर्रा की दुनिया से जाने की इत्तला दी गई। जब आपने ये जुमला इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने सबको मुखातिब करके कहा मेरी राय भी यही है, और साथ ही फरमाया इस वजह से मैंने बिठाता हूं कि ये कुरान के कारी हैं, ये कुरान के
जानने वाले हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं अपने उम्मतियों को, फरमाया मेरे उम्मतियों, दुनिया में तुम्हें हर ओहदा मिल जाएगा अगर तुम आलिम बन के जियो, हर ओहदा तुम्हारे कदमों के नीचे होगा। इसलिए फरमाया कौन आलिमा, आलिम बन जाओ। फिर ये तो दुनिया की बात है ना, हदीस के अंदर आता है, मफहूम बयान कर देता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मैदान महशर होगा, पुल सिरात पे एक आबिद जाएगा। आबिद वो के उसको कहते हैं जिसने सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह तबारक व तआला को राजी किया होगा। अब अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों को मकाम तो अता करते हैं। जब पुल सिरात पे आबिद जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे गुजर जा पुल सिरात से, कल बरकिल हातिफ, जिस तरह बिजली चमकती है उस तरह तू भी गुजर जा, तुझे गुजरते हुए कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में तूने मुझे राजी किया है, इसलिए गुजर जा। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं वहीं पे फिर एक आलिम आ जाएगा। पुल सिरात से गुजरना तो सबने है, अब आलिम आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे रुक जा यहाँ पे, या अल्लाह आबिद आया, उसको तो तूने गुजरने की इजाजत दे दी, तूने तो उसे गुजार दिया, अब बारी मेरी आई, मैं भी तो तेरे दीन की खिदमत करता रहा, मैं तो पढ़ता और पढ़ाता रहा, मैंने दीन को सीखा फिर दीन को सिखाता रहा, नमाजें तो मैंने भी पढ़ी जो फराइज में आती हैं, लेकिन मेरी इबादत उस आबिद की तरह थी नहीं, क्योंकि मेरा वक्त पढ़ने पढ़ाने में गुजरता था, वो तो तस्बीहात किया करता था। या अल्लाह तूने उसे तो गुजार दिया, उसे तो इजाजत दे दी, मुझे यहाँ क्यों रोका जा रहा है? तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं रब फरमाएगा उसने अपनी बख्शिश के लिए इबादत की थी, लिहाजा उसे मैंने बख्श दिया, उसे इजाजत दे दी कि तू गुजर जा, तू तो दुनिया में मेरे दीन की खिदमत करता रहा, अपने लिए नहीं मेरे दीन के लिए काम करता रहा, लिहाजा अब तुझे सिर्फ अकेले नहीं जाना, खड़ा हो जा यहाँ पे, जो जो यहाँ पे आए जिसकी जाने तू इशारा करेगा कि ये तेरा है उसे भी साथ गुजार के जा। मैं अकेला नहीं गुजरना, तूने जिसका तेरे साथ तहल्लुक है उसको भी गुजार के तू जाएगा, क्योंकि तूने दीन का इल्म सीखा। इसलिए अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कौन आलिमा, दुनिया के अंदर अगर हो जिंदा रहना चाहते हो तो आलिम बनकर जियो। फिर फरमाया ओ मुतहल्लिमा, आलिम तो हर कोई नहीं बन सकता ना, ये अगली बात बयान करता है, ये तो हर कोई बन सकता है। कौन आलिमा, आलिम हर कोई नहीं बन सकता, आलिम की बड़ी अजमत है, लेकिन फरमाया आओ मुतहल्लिमा, अगर ये नहीं हो सकता तो तुम्हारे लिए भी रब की रहमत मौजूद है, हर किसी के लिए रब की रहमत मौजूद है, जितने यहाँ पे मौजूद है, कोई उम्र के आखिरी हिस्से में है, दरमियाने हिस्से में है, बच्चे हैं, सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला के महबूब के फरमान पे अमल करना आसान है। फरमाया मुतअल्लिमा, तालिब इल्म बन जाओ, सीखने वाले बन जाओ, चाहे कोई दिल के अंदर हाफजे में चीज मौजूद रहे या न रहे, लेकिन जिंदगी सीखते हुए गुजारो, सीखने वाले बन जाओ। और मुतहल्लिमा, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मुतहल्लिम ही बन जाओ, अगर आलिम नहीं हो सकते तब भी दुनिया तुम्हारी है, आखिरत तुम्हारी है, कब्र तुम्हारी। कैसे? उस सिलसिले में एक हदीस मुबारक अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने तवील हदीस है, उसका मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ बयान कर, अगर आप मुतअल्लिम होंगे ना तो आपको मकाम क्या मिलेगा। घर से निकलेंगे आप इल्म सीखने के लिए, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फवल्लज़ी नफ्स बियदिही, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब जब बात शुरू कर रहे हैं तो कसम के साथ शुरू कर रहे हैं, वो रसूल जिसको आपके न मानने वालों ने आपको सादिक का लक़ब दिया था, वो रसूल जिनके सिद्क़ के बारे में आपके इनकार करने वाले आपके मुखालिफ भी गवाही देते थे कि आप सच्चे हैं, कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन बात बयान करते हुए फरमाते हैं फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। मा मिन मुतहल्लिमिन, मा अमूम के लिए आता है, नकरा भी है, मुतहल्लिमिन फरमाया कोई भी मुतहल्लिम हो,
तो मैंने पहले कहा था ना कि ये सब के लिए है, उम्र के जिस हिस्से में भी है। हो मुतअल्लिम, नीयत ये हो कि मैं सीखना चाहता हूं, नीयत ये हो कि मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं। मा मिन मुतअल्लिम, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं मुतअल्लिम जहां कहीं भी होगा, जिस जगह पे भी होगा, जो कोई होगा, जिस उम्र में होगा, जिस वक्त में होगा, यख्तलिफु इला बाब आलिमिन, वो घर से ये नियत करके निकलता है कि मैं आलिम के दरवाजे पे जाऊं, इसलिए नहीं कि वहां उसे गालियां निकाल लूं, इसलिए नहीं कि उसकी बेइज्जती करने के लिए जाऊं, इसलिए नहीं कि उसकी ऐब बयान करने के लिए जाऊं, इसलिए कि मैं आलिम से कुछ सीख लूं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं यख्तलिफु इला बाब आलिमिन, फिर यख्तलिफु में भी बड़ा मजा है, फरमाया आता भी है, फिर जाता भी है, घर पहुंचता है, फिर वापस चला जाता है कि चलो कुछ और सीख लूं, फिर वापस आता है, थोड़े काम करने के बाद फिर आलिम के दरवाजे पे जाता है, फिर वापस आता है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं जब मुतअल्लिम कोई भी हो, जहां कहीं भी हो, आलिम के दरवाजे पे जाता है, इल्म सीखने के लिए जाता है, कुरान सीखने के लिए जाता है, कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि कदमिन इबादतु सनतिन, अल्लाह तबारक व तआला उसे हर कदम के बदले में साल की इबादत का सवाब अता करता है। देखें, मैंने इससे पहले हर अमल के बारे में बेशुमार हदीस का मुताला किया है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब किसी अमल की फजीलत बयान करते हैं ना कि अल्लाह तबारक व तआला फला अमल पे ये फजीलत अता करते हैं, फजा अमल पे ये फजीलत अता करते हैं, तो हमेशा ये बयान किया जाता है कि बंदा ये काम करेगा तो उसे 10 नेकियां मिलेंगी, हर कदम के बदले में 10 नेकियां मिलेंगी, ये काम करेगा तो 100 नेकियां मिल जाएंगी, ये काम करेगा तो 700 नेकियां मिल जाएंगी हर कदम के बदले में। लेकिन यहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बड़े अहसन अंदाज से फरमाया, मुतअल्लिम का मकाम क्या है। ये नहीं फरमाया कि मुतअल्लिम जब जाएगा आलिम के दरवाजे पर तो हर कदम के बदले में 100 नेकियां मिल जाएंगी, 1000 नेकियां मिल जाएंगी, 2000 नेकियां मिल जाएंगी। यहाँ फरमाया इबादतु सनतिन, इबादतु सनतिन, साल के अंदर बड़ी बड़ी रातें आती हैं जिनमें मैं और आप जिन्होंने कभी मस्जिद का रुख ही न किया हो वो भी मस्जिदों में आ जाते हैं, लैलतुल कद्र तलाश करने के लिए आते हैं, शब बरात में लोग आ जाते हैं कि हमने इबादत करनी है। तो जिसको लैलतुल कद्र मिल जाए उसका बड़ा मकाम व मर्तबा होता है, जिसकी शब बरात की इबादत कबूल हो जाए उसका बड़ा मकाम व मर्तबा होता है। लेकिन अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मुतअल्लिम जब आलम के दरवाजे पे की तरफ जाता है, आलिम के दरवाजे पे जाता है और आता है, फिर ये नहीं कहा कि एक मर्तबा मिलेगा, फरमाया जब तक सीखने के लिए आलिम के दरवाजे पे जाता रहेगा, आता रहेगा, हर कदम पे उसे 1 साल की इबादत का सवाब मिलता रहेगा। गोया फरमाया मुहर्रम की 10वीं रात का सवाब भी मिलेगा, जिलहज की 10वीं रात का सवाब भी मिलेगा, लैलतुल कद्र का सवाब भी मिलेगा, शब बरात का सवाब भी मिलेगा। इबादत की नहीं लेकिन उसे सवाब मिल रहा है। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद, चूंकि ये तवील हदीस है ना, इसको मैं मुकम्मल करूंगा तो वक्त मेरा पूरा हो जाएगा, आखिरी बात इसमें बयान कर देता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब इस हदीस को बयान किया ना तो आपने फरमाया कि मुतअल्लिम की इतनी शान है कि युमसी व युस्बिहु मग़फ़ूरन लहू, मुतअल्लिम तो बख्शे हुए होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, हदीस के अल्फाज हैं। शाम करता है तब भी बख्शा हुआ होता है, सुबह करता है तब भी बख्शा हुआ होता है। युमसी व युस्बिहु मग़फ़ूरन, शाम करता है तब भी बख्शा हुआ होता है, सुबह करता है तब भी बख्शा हुआ होता है। इसलिए कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं दुनियादारों तुम्हें क्या पता है कि मुतअल्लिम का मकाम और मर्तबा क्या है, कुरान पढ़ने वाले का मकाम और मर्तबा क्या है। वो तो घर से निकलता है तो हर कदम के बदले में उसे नेकियां मिल रही होती है, हर कदम के बदले में उसे 1 साल की इबादत का सवाब मिल रहा होता है। अगरचे बज़ाहिर बतकाज़ाए बशरियत उससे गुनाह भी सरजद होते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन नेकियों के सबब से उसके गुनाहों पे माफी की कलम फेर देते हैं। वो सुबह भी बख्शा हुआ होता है, शाम भी बख्शा हुआ होता है। और हदीस का आखिरी जुमला है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं तुम उसे जानते नहीं हो मुतअल्लिम के मकाम को, जबकि मैंने फरिश्तों की ड्यूटियां लगा रखी हैं कि जो जो मुतअल्लिम कुरान का इल्म सीखने के लिए घर से निकलता है वो उसके साथ होते हैं, वो हर जगह पे जाकर उसकी बख्शिश का ऐलान करते हैं, वो लोगों को बताते
नजर नहीं आ रहे, तुम हमारी आवाज सुन नहीं रहे, लेकिन हमारा ये पैगाम तुम्हारे नबी ने तुम्हारी तरफ पहुंचा दिया है कि ये तालिब इल्म सुबह भी बख्शा हुआ है, शाम को भी बख्शा हुआ है, उसके बख्शिश की गवाही फरिश्ते देते हैं। तो इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कुन आलिमन औ मुतअल्लिमा, या आलिम बन जाओ या मुतअल्लिम बन जाओ। अब आगे दो किस्म के अल्फाज हैं, मुस्तहीनन और मुस्तामिअन। मैं मुस्तामिअन लेकर बात करता हूं कि आलिम को सुनने वाले बन जाओ, आलिम की बारगाह में जाओ, उसकी बातों को सुनने वाले बन जाओ। फिर क्या होगा? तफसीर इब्न कबीर के अंदर एक हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी इरशाद फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गालिबन इस हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन काना अलैहि ज़नूबो, किसी बंदे पर इतने गुनाह हो, इतने मिसलो जबले तहामा, एक पहाड़ की मिसाल दी गई, तहामा पहाड़ की मिसल किसी बंदे पर गुनाह हो, इतना गुनाहगार हो, लेकिन इज़ा खरज इला बाब आलिम, वो आलिम के दरवाजे की तरफ निकलता है, आलिम के पास जाता है, उसकी गुफ्तगू सुनने के लिए, उसके कलाम को सुनने के लिए। जब उसके दरवाजे पे जाता है तो फिर होता क्या है कि अभी उसकी महफिल में जाके बैठा है, आलिम ने गुफ्तगू करना शुरू की, उसने सुनना शुरू कर दिया, उसके दिल में वो बात बैठी या नहीं बैठी, अभी उसने अमल नहीं किया उस पे, हो सकता है बाहर निकले शैतान फिर उस पे हमला कर दे। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अभी आलिम की गुफ्तगू सुनी, फैजा खराजा, उसने इरादा किया कि अब मेरी हाजिरी मुकम्मल हो गई, अब मैं निकलूं अपने घर के लिए, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला ज़ुनूबा अलैहा, आलिम को सुनने का इतना मकाम है कि उसके सारे गुनाह खत्म हो। आलिम के घर से निकलता है, दरवाजे से निकलता है तो गुनाहों से पाक साफ होकर निकलता है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया या आलिम बन जाओ या मुतअल्लिम बन जाओ, या आलिम को सुनने वाले बन जाओ और मुस्तहीनन उसके मददगार बन जाओ। आखिरी जुमला अल्लाह के नबी ने फरमाया मुहिब्बन, अगर ये सारे ही नहीं कर सकते हो तो आलिम की टांगे न खींचो। अगर कोई इल्म का काम करना चाहता है, दीन का काम करना चाहता है तो उसके पीछे न पड़ो। और मुहिब्बन, तीनों काम नहीं कर सकते हो, आलिम भी नहीं बन सकते हो, मुतअल्लिम भी नहीं बन सकते हो, उसके मददगार भी नहीं बन सकते हो, उसको सुन भी नहीं सकते हो, और मुहिब्बन तो मोहब्बत तो करना शुरू कर दो ना। उसकी जात को न देखो, उसके काम को देखो। जात कोई भी हो सकती है लेकिन काम तो दीन का कर रहा है, तो उसको देखो। मुहिब्बन, उसके मुहिब बन जाओ, उसे मोहब्बत करना शुरू कर दो, फिर क्या होगा? अब ये भी तवील हदीस है लेकिन इसका भी लुब्बे लुबाब पेश कर देता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ना कि आपने सहाबी को फरमाया कि अला उख़बिरुकुम बिअफ़ज़ल उम्मती, मेरे यारों मैं तुम्हें अपने अफजल तरीन उम्मती के बारे में खबर न दूँ। अफजल उम्मती के बारे में खबर न दूँ इला यौमिल क़ियामा, आज के दिन की बात नहीं है। फरमाया जहाँ तो अफजल है ही है वो मेरा उम्मती, लेकिन क़यामत वाले दिन भी उसकी अफजलियत होगी। क़यामत वाले दिन जो मेरा उम्मती सबसे अफजल होगा मैं तुम्हें उसकी खबर देता हूँ। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर दीजिए। तो आपने फरमाया ना क़यामत वाले दिन जब सारी रुए ज़मीन की मखलूक जमा होगी तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब फरमाते हैं कि रब की तरफ से एक मुनादी निदा करने वाला निदा करेगा कि जो कुरान का कारी है वो खड़ा हो जाए, जिसने कुरान पढ़ा है वो खड़ा हो जाए, जिसने कुरान की तालीम हासिल की हुई है वो खड़ा हो जाए। तो खड़े हो जाएंगे हर बंदा, जिसने कुरान मजीद हिफज किया है वो भी खड़ा हो जाएगा, जिसने किरात के साथ पढ़ा है वो भी खड़ा हो जाएगा, जो कुरान मजीद के तर्जमे के साथ पढ़ा है वो भी खड़ा हो जाएगा, जिसने सिर्फ नाजरा पढ़ा है वो भी खड़ा हो जाएगा, सारे खड़े हो जाएंगे। मैंने पहले कहा कि तवील हदीस है, मैं इसके आखिर तक लेके जाना चाहता हूँ सिर्फ समझा के। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं फिर उन्हें हुक्म होगा कि कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत में चढ़ते जाओ। जिस जगह तुम्हारी कुरान की तिलावत खत्म होगी वो जगह तुम्हारी जन्नत में मंजिल होगी।
अच्छा, यहाँ तक तो सारे, इससे पहले भी हदीस, मुख्तलिफ और हदीस में भी यहाँ तक आता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अब हर बंदे का अपना एक मकाम व मर्तबा होगा। जो सिर्फ कुरान मजीद नाजरा पड़ा हुआ है उसका मकाम व मर्तबा जन्नत में सबसे नीचे होगा। जिसने हिफ़्ज़ किया हुआ है उससे ऊपर होगा। जिसने किरात के साथ पढ़ना है उससे ऊपर होगा। जो अच्छी आवाज़ से पढ़ता है उससे ऊपर होगा। फिर जो तर्जमे के साथ पढ़ता है उससे ऊपर होगा। फिर जो उसमें से तफसीरें बयान करता है उससे ऊपर होगा। फिर जो उसमें से मसाइल निकालता है सबसे ऊपर उसका होगा। यह सबसे ऊपर मुज्तहिद का दर्जा बनता है। अब जब सारे अपने अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे ना, अब यहां से हदीस का अगला जुमला सुनिए जो मैंने आपको दलील के तौर पर पेश करनी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते और कुछ नहीं कर सकते हो तो मुहिब्बी बन जाओ, उनके मुहिब्बी बन जाओ। इसका फायदा क्या होगा? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जब सारे अपनी मनाजिल पे पहुंच जाएंगे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा इज़हबू इलल माशरे, दोबारा जाओ ना जरा मैदान महशर में, सारे चले जाओ मैदान महशर में। अर्ज करेंगे इलाहुल आलमीन, तेरा तो फरमान था जो जन्नत में गया कभी वापस नहीं आएगा, तो हमें क्या हिसाब के लिए दोबारा भेजा जा रहा है? हमारा भी हिसाब होगा। अगर तो हिसाब हुआ तो कोई भी नहीं बढ़ सकता। जो भी जन्नत में जाएगा अल्लाह के फजल से जाएगा ना, अमाल से तो कोई नहीं जाएगा। जो ये बिस्तरे उठा उठा के कहते हैं ना कि अमल अमल, उन्हें बता दो कि अमाल से जन्नत में कोई नहीं जाएगा। जो भी जाएगा रब के फजल से जाएगा। अमाल तो मेरे भाई हमारी एक आंख की कीमत नहीं बन सकती। अगर अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेना शुरू कर देना, मैंने तुम्हें नेमत दी आंख दी थी, इसका शुक्रिया अदा करो, सारी जिंदगी की नमाजें हो सकती हैं शुक्रिया। तो सिर्फ नमाज पे इक्तफा करके बैठ जाना, बिस्तरे उठा बस ये नमाज पढ़ो, बाकी बातें अगर भाई फजल की बातें पहले करो, अल्लाह तबारक व तआला की महबूब के फजल के असबाब तलाश करो। तो अर्ज करेंगे इलाहुल आलमीन हमें फिर क्यों भेजा जा रहा है? तो अब ये हदीस का जुमला, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं, रब फरमाएगा इसलिए नहीं भेज रहा कि तुम्हें दोबारा हिसाब के बाद लाऊंगा। मेरा तो कौल तब्दील नहीं होता, तुम जन्नत में अपना मकाम देख चुके हो ना। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हारी सिर्फ अपनी ही कावश नहीं है, यहां तक पहुंचने के लिए, ये मकाम लेने के लिए ये तुम्हारी अपनी ही सिर्फ कावश नहीं है, बहुत से बंदों ने तुम्हारी मदद की होगी। तुम्हारे वालिदैन तुम्हें लेके गए होंगे मदरसे में, वहां तुमने चटाइयों पे बैठ के तालीम हासिल की है, वहां तुम्हें असातिज़ा ने तालीम दी है, वहां तुम्हें लंगर दिया गया, उस लंगर को देने वाला भी तो कोई था। इसलिए इज़हबू इलल माशर, अब मैदान महशर में चले जाओ। कुल्लु मन हरफ्तमूहु, जिस जिसको तुम पहचानते हो कि वो तुम्हारा है, उसने तुम्हारी मदद की थी, उसने तुम्हें यहां तक पहुंचाने में तुम्हारे साथ तहावन किया था। यदखुलु महाकुम फिल जन्ना, उसे भी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में इसी मकाम तक है। इसलिए उनसे मोहब्बत ही कर लो, ये मोहब्बत ही कल क़यामत वाले दिन तुम्हें फायदा देगी कि वो इस मोहब्बत की वजह से तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अक़ीदे हक़ अहले सुन्नत व जमात पे कायम व दायम रखे। वमा